SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये कंडक्ट करवाया जाता है वेस्ट बंगाल में, और जिसमें सामने ये आता है कि 91 लाख लोग तो वोट दे ही नहीं सकते हैं। फिर ये लोग कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और चलिए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा करवा सकती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या SIR इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप भारत के आम नागरिक हैं तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि आपका क्या राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है, क्या ये सरकार आपसे छीन सकती है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या एस्पेक्ट क्या है इसका हम लोग ये देखेंगे, और इतने भारी मात्रा में लोगों का जो नाम रिमूव हुआ है, SIR जो कंडक्ट करवाई जाती है वेस्ट बंगाल में, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस पे क्या डिस्कशन चल रहा है, ये क्यों न्यूज़ में है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और सिटीजन के पास क्या मतलब क्या लीगल राइट है उनका, सिटीजन का, भारत की आम जनता का क्या मतलब अधिकार है, इस रिस्पेक्ट में ये भी डिस्कस करेंगे। और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है ये सब कंडक्ट करवाने में इलेक्शन, वो भी डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे, देन एक कंक्लूजन देखेंगे जिसमें आप लोग का ओपिनियन भी बहुत मायने रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रेज होता है, क्या राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि इससे जो है सरकार आपसे छीन नहीं सकती, कोई भी सिचुएशन हो जाए आपसे छीन नहीं सकती। तो अगर आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वोटिंग राइट तो फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशन ऐसी है, जैसे आपने क्राइम कर दिया, आप जेल में हैं, आपको वोट का राइट नहीं मिलेगा। अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो एक इंसान को बचपन से ही वोट देने का अधिकार होता, लेकिन यहाँ पे जब इंसान 18 साल का हो जाता है तब उसको वोटिंग राइट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोग को वोटिंग राइट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये साफ सीधी बात हुई कि ये एक फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। तो कुछ कंडीशन होती हैं, उसको फुलफिल करेंगे आप, कुछ शर्तों को, नियमों को पालन करेंगे, तभी आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 326 आर्टिकल 326 में ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन वोट दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। एंड क्यों नाम रिमूव हुआ, इतनी भारी मात्रा में नाम क्यों रिमूव हुआ वेस्ट बंगाल से, तो 91 लाख लोगों के नाम डिलीट हो गए, ठीक है। और जिसमें से अपील गई थी तो 30 लाख के नाम अलाउ हुए थे, उसके बाद भी 91 लाख जो है इंक्लूड नहीं हो पाया। क्यों नहीं इंक्लूड हो पाया, क्या इससे रीजन था। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR कंडक्ट करवाया वेस्ट बंगाल में, तो पता चला कि बाहर के लोग, मतलब SIR कंडक्ट क्यों करवाई जाती है, ये पता करवाने के लिए कि कितने हमारे जेन्युइन वोटर हैं, कितने हमारे रियल वोटर हैं, ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जा सके। आखिर हमारे रीजन में मान लीजिए हो रहा है वोट, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे वोट वही डालने आएंगे जो वहां के निवासी हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम लोग बहुत लोकल लेवल से स्टार्ट करते हैं। आपके गांव में मान लीजिए पंचायत का चुनाव होता है, ठीक है। तो पंचायत के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, जो गांव का निवासी होगा, जो उस गांव में रहने वाला होगा, ठीक है, या फिर बाहर से लोग आकर के डाल सकते हैं, आप बताइए। तो सिंपल भाषा में कि वहां के लोग जो वहां रहते हैं वही वोट डाल सकते हैं। तो बंगाल में ये हुआ कि उनके पड़ोसी जो बांग्लादेश है वहां से जो है लोग आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। कुछ इलीगल तरीके से आए, ठीक है, तो उनका नाम तो वोटर लिस्ट से हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, कुछ लोगों के नाम जो मेंशन थे पहले वोटर लिस्ट में 2002 के अकॉर्डिंग, तो वो जो है उनके नाम डिलीट करना पड़ा क्योंकि उनकी डेथ हो गई। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके लोगों के नाम डिलीट होते गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए एक रियल जनता होनी चाहिए जो अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट
तो लीगल सेफगार्ड क्या है आपके? तो देखिए, जिनका नाम नहीं इंक्लूड है वो पहले से अवेयर हो जाए, वो पहले से चेक करें कि मेरा नाम है या नहीं है। और जिनके नाम नहीं मेंशन है वो फॉर्म 6 जो है उसमें मेंशन किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन है, ठीक है, कि आप जो नाम इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, आप 18 साल के हो गए, आपका नाम नहीं मेंशन है, आप मेंशन करवाइए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका नाम रिजेक्ट हो गया कुछ भी कारण से, तो एक अपील की भी सुविधा दी गई है कि आप ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं, जैसा वेस्ट बंगाल वाले केस में हुआ। इसमें 30 लाख लोगों को लेटर अप्लाई किया, अलाउ किया गया कि आप जो है वोट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप सही हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और आपको अलाउ किया जाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बस आप अपने पार्ट पे सही होने चाहिए, क्योंकि वहां की लोकल दिक्कत है, बांग्लादेश से निवासी आ रहे हैं, तो वहां की जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। तो और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? देखिए, इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, और ये हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम का एक मूल ढांचा बोल सकते हैं वो है, क्योंकि जब रियल जनता रियल अपने नेता का चुनाव करेगी तो वो जो है जनता के लिए काम करेंगे। ये डेमोक्रेसी सिस्टम है। ठीक है, और देखिए, आपका ये जो है इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है कि आप बोल रहे हैं कि हाँ हमारा नाम नहीं मेंशन है, पर उस पर अवेयर हो जाइए। ठीक है, और वोटिंग जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको छीना जा सकता है, ये चीज को अवेयर रहिए। इसमें बहुत ज्यादा ही मतलब होता नहीं है कि एक्साइट मत हो, ये तमाशा मत करिए कि नहीं हाय हाय क्या हो गया। देखिए, आपका लीगल राइट है, समझा जाता है। अगर नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट गलती हो गई है, मान लीजिए सरकार के साइड से गलती हो गई है या नाम में मिस्टेक है, आप उसको इम्प्रूव करा सकते हैं, बिल्कुल इम्प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन देखिए आपका एकदम वही समझ में आता है कि आप एक तो फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, तो आप जो है क्लेम नहीं कर सकते कि हमको वोट देना ही देना है। हालांकि जस्टिस बागची ने अभी रिसेंट के जजमेंट में बोला है, यही वोटर जब लिस्ट डिसाइड कर रहे थे, कि आपका जो है फंडामेंटल राइट तो नहीं है वोट, लेकिन ये आपके भावनात्मक से जुड़ा है, मतलब आपकी भावनाओं से जुड़ा है, क्योंकि आप वहां रहते हैं, तो ये आपका एक अधिकार बन जाता है कि आप अपने नेता का चुनाव खुद करें, और डेमोक्रेसी सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? SIR होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, रियल जनता ही वोट करके अपने नेता का चुनाव करे, या फिर ये सब जो हो रहा है वो गलत है? कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही लीगल टॉपिक को, ऐसे ही लीगल अपडेट्स से अवेयर रहने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी लीगल टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए एज अ जनरल, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।